हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलीम खान। अगर आपसे पूछा जाए जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें क्या आएगा, एट होम आएगा या ऑन होम आएगा, तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि सर इसमें एट होम आएगा। वो ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऐसा हमने बुक्स में, किताबों में पढ़ा हुआ है कि भाई होम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, या तो हमको स्कूल्स में, कोचिंग्स में या अलग अलग जगह पर हमको ऐसा पढ़ाया जाता है कि भाई होम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे। देखिए, यह बात बिल्कुल सत्य है कि भाई होम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह उतनी ही सत्य है जितना कि हमको ऐसा बताया जाता है कि हमें हमेशा गाड़ी जो है उल्टे हाथ पर चलाना चाहिए। लेकिन जब हम ओवरटेक करते हैं तब क्या होता है, तब हमें गाड़ी को सीधे हाथ पर लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो रूल हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार हमेशा हम होम के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ये सही बात है। लेकिन जब कंडीशन चेंज होती है, जब सिचुएशन चेंज होती है, तब हम होम के साथ ओन का प्रयोग भी कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, विथ का प्रयोग भी कर सकते हैं, या जितनी और प्रीपोजिशंस हैं उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक सेकंड को भी स्किप किए बगैर पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ये देखने के लिए कि आज का जो कॉन्सेप्ट था ये आपके कितने समझ में आया। देखिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी सी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करें एट की और ऑन की, एट और ऑन की अगर हम बात करें तो दोनों की हिंदी सेम होती है, यानी कि हम इनको बोल सकते हैं पर। क्लियर? लेकिन ऑन की अगर हम बात करें तो जब कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु वास्तविक रूप से, यानी कि अगर सच में कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, रियल में अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले देयर इज ए चौक ऑन माय पाम, जैसे मेरे हथेली पर चौक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये चौक है वास्तव में, रियल में मेरी हथेली के ऊपर है, तो यहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं देयर इज ए चौक ऑन माय हेड, मेरे सिर के ऊपर चौक है, तो यहां पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो चौक है ये वास्तविक रूप से मेरे सिर के ऊपर है। तो कहने का मतलब है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर वास्तविक रूप से होती है तो ही हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको एक चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है, ही इज वॉकिंग इन रेन एट होम या ऑन होम, यानी कि वो बरसात में छत पर नहा रहा है या घर पर नहा रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, मान के लीजिए अपन बना ही देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घर है। अब ऑन की जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, ऑन की कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, वो व्यक्ति को यहाँ दर्शाएगी, ठीक। और एट की जो कंडीशन है वो घर के किसी भी हिस्से को दर्शाएगी। जैसे व्यक्ति यहाँ पर भी हो तो भी एट बोलेंगे, या यहाँ पर हो तो भी एट बोलेंगे, यानी कि घर के किसी भी हिस्से में वो रहे तो वो एट को दर्शाएगा। लेकिन वास्तव में अगर रियल में वो घर के ऊपर है तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो वास्तविक रूप से अगर ऊपर होगा तो एट का प्रयोग करेंगे, और घर के किसी भी हिस्से में होगा तो हम एट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा अगर पहले एग्जाम्पल हम देखें कि ही इज वॉकिंग इन रेन, वो बरसात में नहा रहा है, घर पर वो बरसात में नहा रहा है। तो अब अगर इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि वो यहाँ पर रह के बरसात में नहा सकता है क्या? नहीं नहा सकता है। बरसात क्योंकि यहाँ से होगी, ठीक है ना। अब बरसात में वो कब नहा पाएगा, जब वो यहाँ पर होगा, यानी कि जब वास्तविक रूप से वो घर के ऊपर होगा तब वो बरसात में नहा पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है ये हम समझ लेते हैं। ये ही रन्स अ शॉप, यानी कि वो एक दुकान चलाता है एट द रोड या ऑन द रोड। तो इसमें भी वही करना है, आपको एक इमेजिनेशन करना है, एक चित्र बनाना है अपने दिमाग में। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ठीक। अगर हम यहाँ पर ऑन लगा देते हैं, ऑन द रोड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दुकान कहाँ पर चलाता है, वो दुकान यहाँ पर चलाता है, ठीक। ये कंडीशन दर्शाएगी कौन सी, ऑन वाली, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो दुकान चलाता है रोड पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्या दर्शा रहे हैं, ये वाले हिस्से को यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एट द रोड का प्रयोग करेंगे
ऑन द रोड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन द रोड अगर हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बीच रोड पे दुकान लगाता है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि द स्टूडेंट्स स्टूड एट द रोड या ऑन द रोड, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो रोड पर खड़े हो गए एंड ब्लॉक्ड इट, और इसको ब्लॉक कर दिया। अब इसमें भी वही है, देखिए रोड कब ब्लॉक होएगी, वही एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे रोड है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक, तब हमारी रोड ब्लॉक होगी। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी वास्तविक वाली कंडीशन आ रही है। अगर वास्तव में कोई रोड पर खड़ा हो तभी वो रोड को ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें चौथे एग्जाम्पल्स की, तो इसको देखकर आपको ये लग रहा हो कि भाई यहाँ पर तो सर से गलती हो गई। देखिए सर से गलती नहीं हुई है, सर ने जानबूझ के यहाँ पर गलत लिखा है ताकि ये देख सकें कि पीछे जो मैंने मेहनत की है इसका वास्तव में कुछ बेनिफिट मिला है या सब आपने बेकार कर दिया है। देखिए ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी आप इमेजिनेशन करके देखिए, कल्पना करके देखिए, दिमाग में एक चित्र बना के देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि इसमें कहां पर गलती है और कहां पर सही है। जैसे हम बात करें पीपल एट द प्लेटफॉर्म और ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए ये है हमारी ट्रेन, ठीक, ये है हमारी ट्रेन और ये है अपना प्लेटफॉर्म जहां पर जो सवारी वगैरह लोग वगैरह खड़े होते हैं। तो पीपल एट द प्लेटफॉर्म, तो जो लोग हैं ये वास्तविक रूप से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक, वास्तविक रूप से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं। जैसे हम बोले कि लोग जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, तो वास्तव में वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर एट नहीं आएगा, यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक। और अगर हम बोलें कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो अगर यहाँ पर हम ऑन लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ट्रेन है ये वास्तव में प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, यानी कि वास्तविक रूप से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं गई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा द ट्रेन इज शॉर्टली अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं प्लेटफॉर्म के साथ। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है वो वास्तविक रूप से प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है आज का यह कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और एक जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब इसमें आप बताइए कि इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे या एट का प्रयोग करेंगे। दिमाग लगाएं, चाहे भले गलत हो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है मेहनत से। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वास्तव में आप सीखेंगे। आज नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे, कल नहीं सीखेंगे तो परसों सीखेंगे, लेकिन सीखेगा वही जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।